दृष्टि से द्वैत विदा ले ले और अद्वैत की स्थापना हो जाए। ये कैसे होगा? जिन गुरु की दृष्टि में द्वैत नहीं अद्वैत है, ऐसे गुरु के दर्शन से, ऐसे गुरु की भक्ति से, ऐसे गुरु के सुमिरन से हमारी दृष्टि से भी द्वैत विदा लेगा। फिर तो हर व्यक्ति शिव मूर्ति है। शिव जी की अष्टमूर्ति की बात जो हमने सुनी, और गुरु के भक्ति भाव पूर्वक जो दर्शन करता है, भक्ति भाव पूर्वक जो सुमिरन करता है, तो फिर उसकी आंख तो वही रहती है पर उसकी दृष्टि वो नहीं रहती। उसकी दृष्टि असाधारण हो जाती है। उसकी दृष्टि में वासना नहीं, उसकी दृष्टि में उपासना बस जाती। इसलिए अध्यात्म मार्ग में दृष्टि का मार्जन वो मुख्य साधना है। इसलिए तुलसीदास जी ने भी कहा, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। आंखों की शुद्धि हो, मन की शुद्धि हो। मन की शुद्धि भी कैसे हो? तो हनुमान चालीसा में कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अपने मन रूपी दर्पण को गुरु की चरण रज से मैंने शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण है, दूज का चंद्रमा शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया है। शिव जी ने प्रेरणा दी है कि शिष्य कैसा भी हो, उसमें कितनी ही वक्रता हो, पर सद्गुरु उस पर अपनी करुणा बरसाते हैं। शर्त यह है, शिष्य कभी भी अपने गुरु से विमुख ना हो, शिष्य को गुरु की विस्मृति ना हो, शिष्य के दिल दिमाग में गुरु की स्मृति रहे। विमुख न हो, सदैव उनके सन्मुख हो, उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता हो। भगवान राम कितनी सुंदर बात कहते हैं। रामचरितमानस में राम जी ने भरत को कहा, चित्रकूट में, राज काज सब लाज पति धर्म धरणी धन धाम, गुरु प्रभाव पालहि सब ही भल हो यही परिणाम। मतलब राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का गुरु का प्रभाव रक्षण करेगा। गुरु का प्रभाव, गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जब इंद्र के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप लेकर सीता माता के अंगूठे में चोंच मारी परीक्षा करने के लिए, परीक्षा भी ईश्वर की और ईश्वर की शक्ति की ले रहा है, ये मूढ़ता है। ईश्वर और गुरु को कभी परीक्षा भवन में नहीं बिठाना चाहिए, परीक्षा अपनी करनी चाहिए कि मैं साधना में कहां तक पहुंचा, मेरा हृदय कितना पवित्र है, मेरे हृदय में उनके लिए कितना भक्ति भाव है। परीक्षा अपनी की जाती है, पर कई मूढ़ गुरु की परीक्षा लेते हैं। यह काम हो जाए तो हम मानेंगे सच्चे गुरु हैं। तो तुझे किसने चिट्ठी लिखी थी, तू मानने आ? तेरे से प्रमाण पत्र मांगा ही किसने था कि तू दे? पीपल को कोई पवित्र ना माने तो भी पीपल का पेड़ पवित्र है। गंगा जी को कोई पवित्र ना माने तो भी गंगा जी पवित्र हैं और करती रहेंगी दूसरों को भी। सूर्य के अस्तित्व को कोई ना माने तो भी सूर्य भगवान का अस्तित्व है। ऐसे ही सदगुरु की महिमा कोई न माने, जैसे कई मूढ़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, कई, सब नहीं, कई ऐसे होते नहीं मानते और कुछ की कुछ कहानियां बनाकर बोलते रहते हैं। और इनका झूठापन तो सिद्ध हो ही गया। बोलते रहते थे 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी। जब से इन्होंने बोलना शुरू किया था तब से मैंने बोलना शुरू किया था 21 दिसंबर 2012 को प्रलय नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। बीत गया 2012, 21 दिसंबर पूरा हो गया, ये 2013 चल रहा है। झूठापन सिद्ध हो गया कि नहीं इनका, बताओ आप। जिन्होंने टीवी पर पहले सुना था 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी, हाथ ऊपर करो। मैंने भी देखा था एक बार, इतने लोग, और ये झूठे हैं, सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? 21 दिसंबर 2012 को प्रलय हो जाएगी। मानो भगवान ने इनसे पूछकर दुनिया बनाई थी। जो ये बोलेंगे तो भगवान सबको खत्म कर देंगे।
अरे जिस देश में, मैंने पहली बात ये बोली, जिस देश में 12 ज्योतिर्लिंग हो, उस देश में 2012 में प्रलय हो जाए, ये संभव ही नहीं है। इन्होंने अगर ये सोचा होता कि हमारे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वहां 2012 में प्रलय कैसे होगी, इतना भी सोचा होता तो ये बेवकूफी नहीं करते कि 2012 में प्रलय हो जाएगी। मैंने केवल यही सोचा बस। और मैंने ये सोचा कि जिस देश के लोग गुरुदेव से 12 अक्षर का नाम लेकर जप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वहां 2012 में प्रलय कैसे हो सकती है? ये तो सोच प्यारे, परंतु बुद्धि ही ऐसी। एक आदमी ने किसी को पूछा कि ये फलानी जगह एक आदमी मर गया, कैसे मरा? बोले किसी डकैत ने उसको सिर पे गोली मार दी। अच्छा, गोली मार दी? हाँ, सिर पे गोली मारी, वो मर गया। तो बोले अच्छा हुआ उसकी आंख बच गई। अरे वो मर गया, उसका क्या? बोले अच्छा उसकी आंख तो बच गई। कुप्रचार करने वाले और निंदा करने वाले भी ऐसे ही हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, अपना धर्म बेच देते हैं। ईमान और धर्म ये इंसान का प्राण है, और उसको बेच देते हैं और बोलते हैं टीआरपी तो बढ़ गई, टीआरपी तो बच गई। ये तो वही बात हुई कि वो मर गया, आंख तो बच गई, किस काम की? वो आदमी तो मर गया बेचारा। धर्म प्राण है, अपना धर्म बेच देना और झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना। मेरे से एक मीडिया वाले ने पूछा कि आप खुद बताओ कि बापूजी ने कहा था कि भाई एक वो दिल्ली की लड़की अगर 6 में से 1 को बोलती तू मेरा भाई है, तो क्या उसका दिल बदल सकता था? मैंने कहा बोलने वाले में दम हो तो क्यों नहीं बदल सकता? क्यों नहीं बदल सकता? ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता? चंबल के डाकू ले गए थे एक आदमी को, 2010 में ये बात पूरी मीडिया ने दिखाई थी। चंबल के डाकू ले गए थे एक आदमी को अपहरण करके, और उसके घर वालों को खबर की कि इतने पैसे और इतने ज्वेलरी लेकर आओ। तो कोई तैयार नहीं हो रहे थे कि जाएंगे तो हमको भी मार न डाले, पैसे भी ले लेंगे, गहने भी ले लेंगे, मार डालेंगे, कौन जाए? तो उस आदमी की पत्नी तैयार हो गई कि मैं मेरे पति को लेकर आऊंगी। सबने कहा कि वो डकैत लोग हैं, चंबल के डाकू हैं। बोले कोई बात नहीं, मैं मेरे पति के बिना नहीं रहूंगी और मैं मेरे पति को लेकर आऊंगी। वो गई और वहां एक डाकू से बातचीत हुई तो उसको भाई संबोधन किया। उसने भी उसके सिर पे हाथ रख कर कहा कि तू मेरी बहन है, बहन तेरे पति को कुछ नहीं होगा, तू निश्चिंत रहे, मैं देख सब करता हूं। उसको 5100 रुपए दिए शगुन के। डकैत ने 5100 रुपए उस बहन को दिए और उसके पति को भेजा। जब वो घर पहुंची तो फोन किया कि बहन तू ठीक ठाक घर तो पहुंच गई ना? डाकू ने फोन किया। मीडिया वालों ने दिखाया था कि ये देखो कलयुग की सावित्री अपने पति के प्राण बचा कर ले आई डाकुओं के चंगुल से। तो भूल गए क्या? ये भी तो दिखाया था उन्होंने। अपने ईमान को और धर्म को बेच दे, वो आदमी क्या है का? वो तो पशु से भी नीची संज्ञा में आता है। रामायण का पक्षी जटायु देखो, अपना ईमान अपना धर्म कैसा संभालता है। पंख कट गए पर सीता जी के प्राण बचाने के लिए, उस रावण से छुड़ाने के लिए जटायु ने कितना प्रयास किया। संपाति गीध ने राम जी के सेवकों की सेवा की, सीता जी का पता बताया। वानर सेना ने कितनी सेवा की। अरे औरों की बात छोड़ो, जल के जंतु जो समुद्र के अंदर रहते थे, उन जल जंतुओं ने भी पानी की ऊपरी सतह पर आकर सेतु का काम किया। वानर सेना पत्थरों के बनाए हुए पुल पर से तो गई है, पर जलचर जीवों के सिर पर पांव रखकर भी कई वानर समुद्र पार करके गए। एक जलचर जीव भी जानते हैं कि सेतु का काम करना चाहिए, तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए। समाज को जोड़ने का काम करना चाहिए। तो गुरु प्रभाव। जयंत इंद्र के पुत्र ने भूल कर दी, सीता माता को साधारण समझकर उसके पैर के अंगूठे में चोंच से प्रहार किया और जाने लगा। राम जी ने एक तिनखा उठाया, उसमें तीर का संधान करके छोड़ा जयंत के पीछे, और जयंत उड़ता उड़ता भागता भागता जहां भी जाए राम जी का तीर उसके पीछे पीछे ही लगा। जहां जाए राम जी का तीर पीछे। उसको लगा कि आज ये मेरे को मार डालेगा। आखिर देवर्षि नारद जी ने जयंत की हालत देखी। नारद देखा विकल जयंता,
तो नारद जी ने कहा, पागल, भागने से काम नहीं होगा, जिनका अपराध किया है उनसे माफी मांग जाकर, राम जी के पास जा। बोले मैं जाऊं तो वो मेरे को बोलेंगे तू गया क्यों, जब आना ही था तो भागा क्यों था। तो बोले बोल देना कि मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था, आपका प्रभाव कहां तक है। तो बोलना मैं जहां भी गया आपका प्रभाव देखा, आपका तीर मेरे पीछे पीछे ही था। तो बोले फिर राम जी पूछे, प्रभाव देखने गया था तो लौट के क्यों आया। तो नारद जी ने कहा कि बेटे फिर बोल देना कि प्रभाव तो देखकर आया, अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं, क्योंकि स्वभाव तो नजदीक होकर ही देखा जा सकता है, प्रभाव तो दूर जाकर देखा, स्वभाव नजदीकी में पता चलेगा। शिष्य भी कहीं भी रहे अपने गुरु के प्रभाव को याद करे कि मेरे गुरुदेव साधारण व्यक्ति नहीं है, मेरे गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरु साधारण आदमी नहीं है। सौराष्ट्र देशे सब जगह जहां गुरु की सत्ता व्याप रही है, गुरु एक व्यक्ति नहीं है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम, जो भक्ति का दान देने के लिए हमारे बीच आते हैं, प्रेरणा देते हैं कई जगहों पर। तो भगवान राम कहते हैं गुरु का प्रभाव, गुरु का सामर्थ्य हमारी रक्षा करेगा और भल हो यही परिणाम, परिणाम बहुत अच्छा होगा, चिंता मत करो। हर व्यक्ति भी अपने सदगुरु के प्रभाव और गुरु के कल्याणकारी स्वभाव को याद करके अपने जीवन में कभी दुखी न हो, बेचैन न हो, अशांत न हो कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, मैं क्या करूं। आर्थिक परेशानी, शारीरिक परेशानी जिनको रहती है ना, वो होली के दिन एक माला केवल करे, ओम भूधराय नमः। मतलब भगवान ने वराह अवतार लेकर धरती को धारण किया था और धरती का दुख शोक मिटाया था। तो हे भगवान, हे गुरुदेव, हम भी उसी धरती पर रहते हैं, हमारे जीवन में अमुक दुख अमुक शोक है, वो तू दूर कर दे दाता। ओम भूधराय नमः, ओम भूधराय नमः, ओम भूधराय नमः, ओम भूधराय नमः, एक माला होली के दिन। और होली की रात चंद्रमा में भगवान विष्णु की भावना, लक्ष्मी माता की भावना और सूर्य नारायण की भावना करके अर्घ दिया जाता है, दूध पानी आदि मिलाकर। हो सके तो दूध और चावल की खीर बनाकर चंद्रमा को भोग लगाएं होली की रात को, और विष्णु भगवान की भावना करके ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। लक्ष्मी माता की भावना करके ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। और सूर्य भगवान की भावना से ओम सूर्याय नमः बोलकर प्रणाम करें। थोड़ी देर बैठ के गुरु मंत्र का जप करें, खीर का भोग लगाएं कि हमने आपके लिए प्रसाद बनाया है, आप स्वीकार करें। तो इससे लाभ होता है। हर साल होली की रात ये करना चाहिए। भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णम तम सोमनाथम शरणम प्रपद्ये। उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की शरण में मैं जाता हूं। सोमनाथ, चंद्रमा मन का देवता है। ए मेरे मन के मालिक, मेरे गुरुदेव, मेरे मन में आप बसो, या यूं कहो मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे बस। कितनी सुंदर ये स्तुति है। दूसरी स्तुति श्रीशैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की आती है। श्रीशैल श्रृंगे विबुधाति संगे, श्रीशैल विबुधाति तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतम, तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतम। तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकम, तमर्जुनम मल्लिकम नमामि संसार समुद्र सेतुम, नमामि संसार समुद्र सेतुम। जो ऊंचाई के आदर्श भूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्रीशैल के शिखर पर जहां देवताओं का समागम होता रहता है। अब देखो, इस संकेत है कि जिसके
अंतर मन में जिसने ऊंचाई पाई है, जो नीचा जीवन छोड़ चुका है, जो ऊंचा जीवन जीता है, जिसके इंद्रियों में देवत्व आ गया है, जिसके अंतर में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रही, द्वेष नहीं रहा, संसार में कुछ पाने का लोभ नहीं रहा, तो बोले कि हम दुकान न चलाएं? नहीं नहीं, दुकान चलाओ, अर्थ उपार्जन के लिए जो करते हैं करो। मैंने तो अर्थप्रद सोमवार व्रत बताया, होली का रात का जो नियम बताया, इसलिए तो। लोभ अलग बात है, अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए, कुछ अर्थ उपार्जन करने के लिए कुछ काम करना, वो कोई लोभ नहीं है। भगवान ने गीता में धन छोड़ने को नहीं कहा, लोभ छोड़ने को कहा है। भगवान ने गीता में घर छोड़ने को नहीं कहा, घर के प्रति राग छोड़ने को कहा। भगवान ने पति पत्नी भाई बहन छोड़ने को नहीं कहा, इच्छा छोड़ने को बात कही, आसक्ति छोड़ने की बात कही। नाव पानी में रहे, पानी नाव में न रहे तो अच्छा हो। तो जो भीतर से ऊंचाई पर रहे, श्री शैल श्रृंगे विबुधाति संगे, नीचा जीवन जिसने छोड़ दिया है, नीचाइयां जिसको रास नहीं आती, ऊंचाई ही जिसको रास आती है। और भीतर से जितनी ऊंचाई, हनुमान जी में कितनी ऊंचाई, फिर भी देखो, विद्यावान गुणी अति चातुर, पर राम काज करिवे को आतुर। और प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनने को रसिक है। राम लखन सीता मन बसिया। श्री कृष्ण की ऊंचाई कितनी अद्भुत, पर घोड़ों की लगाम हाथ में रखते हैं। शिव जी की ऊंचाई कितनी अद्भुत, पर समुद्र मंथन से जहर निकला तो खुद पी लेते हैं लोकहित के लिए। गुरुदेव की ऊंचाई कैसी अद्भुत, कुप्रचार करने वाले कितनी गंदी बातें बोलते हैं, फिर भी बापूजी अपनी करुणा कृपा बरसाते रहते हैं, और लोग देखो तो कितना लाभ लेते रहते हैं। बिहार में कितनी भीड़ थी, प्रयाग के कुंभ में अभी कितनी भीड़ थी, दृश्य देखते ही बनता था। और यहां नासिक कुंभ नगरी में, यह भी कुंभ नगरी है, यहां भी कुंभ होता है। अब कुछ समय के बाद नासिक में भी कुंभ होगा, फिर यहां भी देखना गुरुदेव के सत्संग में तब कितनी भीड़ होती है। और आज भी कोई कम थोड़ी है। कुप्रचार करने वाले इतना तो मान गए कि हमने एड़ी से शिखा का जोर लगाकर देख लिया, पर बापूजी के पास जाने वालों की भीड़ कम नहीं हो पाई, क्योंकि बापूजी के पास जाने वाले जानते हैं कि हमारे गुरुदेव क्या देते हैं और हमारे गुरुदेव के दिल में क्या है, वो हमारा कितना कल्याण चाहते हैं। मानव मात्र का, प्राणी मात्र का उनके दिल में करुणा भरी हुई है, और वो हमें भी उस ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो जो साधक भाई बहनें भीतर से इस ऊंचाई पर स्थित हो जाते हैं, श्री शैल श्रृंगे, वहां भगवान का, भगवत प्राप्त गुरु का वास हो जाता है। फिर ये कहना नहीं पड़ता कि मेरा मन जप में नहीं लगता, मेरा मन प्रार्थना में नहीं लगता। वो छोटी सी कहानी है ना कि एक महात्मा जा रहे थे, पहाड़ी से नीचे उतरकर घाटियों में रास्ता था, कहीं जा रहे थे तो घाटियों में कुछ घर थे। तो उन लोगों ने आकर महात्मा के पैर छुए, कहा कि महात्मा हमको बड़ी तकलीफ होती है, बारिश के दिनों में पानी चारों तरफ से आकर यहाँ घाटियों में जमा हो जाता है, आंधी चलती है तो पहाड़ों पर से पत्थर लुढ़क लुढ़क कर आते हैं, हमारे घरों में लगते हैं, कई बार बच्चों को लगते हैं, चोट लगती है, बहुत परेशान है, क्या करें। महात्मा ने कहा सीधा गणित है, तुम ऊंचाइयों पर अपना घर क्यों नहीं बनाते, तो पत्थर भी नहीं लगेंगे और बाढ़ आएगी तो उसकी भी कोई परेशानी नहीं होगी। घर ऊंचाइयों पर बनाओ ना, तुम नीचाइयों में अपना घर क्यों बनाकर बैठे। ऐसे ही नीचा जीवन क्यों, ऊंचा जीवन, ऊंची यात्रा। मूलाधार से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत, अनाहत से विशुद्धाख्य, विशुद्धाख्य से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से सहस्रार। ऊंची यात्राओं, तो ऊंची यात्रा उसकी होगी भीतर जो सबसे ऊंचे, जो गुरुदेव हैं, ईश्वर हैं, उनको अपने दिल में बिठाएगा। किसी वस्तु व्यक्ति को नहीं कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, मुझे कोका कोला पसंद है, मुझे फलानी चीज खाने की बहुत पसंद है, नहीं।
प्रहलाद की तरह। जैसे प्रहलाद को हिरण्याकश्यपु ने पूछा तुझे क्या पसंद है, तो प्रहलाद ने कहा मुझे भगवान के विषय में सुनना पसंद है। तो इस प्रकार जो भीतर से ऊंचाई पर स्थित हो गया, तो नमामि संसार समुद्र से तुम, संसार सागर से पार कराने के लिए जो सेतु के समान है, वे भगवान, वे गुरु उसके दिल में बस जाएंगे। और वो बस गए तो फिर कहना ही क्या, फिर उसका दिल तो कमल के फूल की तरह निर्लेप, पानी छू न पाए। पानी में मिट्टी की तरह पड़े रहना बेवकूफी है, पानी में कमल की तरह मिट्टी से ऊंचा उठ जाना। कमल खिलता कब है, जब मिट्टी को छोड़ता है। मिट्टी माने आसक्ति, नश्वर वस्तु, व्यक्ति की कामना, जिसने छोड़ी वो कमल की तरह ऊपर उठेगा। श्री शैल श्रृंगे। अब तीसरी भगवान महाकाल की स्तुति आती है। आज महाशिवरात्रि है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूं हम इनकी स्तुति करें, और हम भी उसका क्या हमारे जीवन में अर्थ है, क्या वो हमसे चाहते हैं। तीसरी स्तुति उज्जैन के भगवान महाकाल की स्तुति आती है। अवंतिकायाम विहितावतारम, अवंतिकायाम विहितावतारम, मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम, अकाल मृत्यो परिरक्षणार्थम, वंदे महाकाल महासुरेशम, वंदे महाकाल महासुरेशम। अवंतिकायाम विहितावतारम, भक्तों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने उज्जैन में अवतार धारण किया। अब आप देखो, भगवान कृष्ण जन्मे तो मथुरा में, पर भगवान कृष्ण ने विद्या कहां पाई? सांदीपनी ऋषि से अवंतिका उज्जैन में पाई। जिस साधक ने अपने जीवन में सदगुरु के चरणों में बैठकर विद्या पाई है, समझो उसने सब कुछ पाया है। और ऐसे भक्त का उद्धार करने के लिए भगवान मानो बंधे हुए हैं। अब विद्यार्थी ने पढ़ाई नहीं की, पेपर अच्छा नहीं दिया, तो रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा? पढ़ाई ठीक से करे, पेपर अच्छी तरह से दे, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। ऐसे ही मनुष्य सत्संग में जाए, गुरु से भगवान नाम की दीक्षा लेकर जप करे और अपने मंत्रदाता, ज्ञानदाता गुरुदेव के चरणों में निष्ठा रखे, तो जरूर अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम उसकी रक्षा होगी। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, परंतु एक साधक ने बताया कि उसकी कैसे रक्षा हुई। गाड़ी में बैठकर जा रहा था दोस्तों के साथ, किसी दोस्त का जन्मदिन था, तो उसके फार्म हाउस पर जन्मदिन की पार्टी रखी थी। लोग भी कैसी मूढ़ताएं पाल रखी। जन्मदिन आता तो खुशी मनाते, मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन है। जन्मदिन क्या बड़ी बात है? जन्मदिन मृत्यु का आगमन दिन ही तो है। मेरा जन्मदिन है। 500 रुपया आपके पास हो और 500 में से 400 खर्च हो जाए तो आप नाचोगे क्या? वाह वाह, 400 खर्च हो गए, मजा आ गया, जेब में से वजन कम हो गया। नहीं, अफसोस होगा कि हद तेरे की, 400 रुपए खर्च हो गए, अब 100 ही बचे, अफसोस होगा। ऐसे ही जिंदगी के जितने साल बीत गए, समझो 80 साल की उम्र है भगवान ने दी है, और उसमें से 40 बीत गए, तो खुशी मनाने की बात है। अच्छा हुआ 40 बीत गए, मजा आ गया, जल्दी मरेंगे अब नहीं।
हाँ, कोई कोई लोग जरूर बोलते हैं कि ऐसी जिंदगी से इससे तो मर जाएं तो अच्छा। वो भी मरना नहीं चाहते, वो सुखी होना चाहते हैं। सोचते हैं कि शायद मर जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, पर मर जाएंगे तो सुखी नहीं हो जाओगे, भूत बन के भटकोगे। यहां बुरा क्या है? सत्संग सुनने को मिल जाता है, चाहे तो गुरु से दीक्षा भी ले सकते हैं, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन भी हो सकते हैं, गुरु देवो महेश्वर उनके दर्शन हो सकते हैं। इतना अच्छा है, फिर मैं मर जाऊं तो अच्छा। मेरे को एक लड़का सच में बोला था एक बार कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। मैंने कहा कब? कल या आज? काल करे सो आज कर प्यारे, आज है तेरे हाथ। तो वो तो मेरे तरफ देखता ही रहेगा। उसको लगा कि ये मेरे को मना करेंगे, समझाएंगे कि आत्महत्या पाप है। मैंने तो बोला ही नहीं, उसने सीधा मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। मैंने कहा कब विचार है? फिर वो बोला ही नहीं। तब मैंने कहा कि देख, अभी तुझे जीवन में कोई तकलीफ है तो उसका मतलब ये नहीं कि तकलीफ सदा बनी रहेगी। हिम्मत रख, धीरज रख। धर्म के 10 लक्षणों में धैर्य पहला है। गुरु मंत्र की दीक्षा नहीं लिए तो ले, उसका जप कर, फिर देख क्या होता है। सुबह जल्दी उठने का नियम रख। आलसी बनकर सोया रहेगा 7 बजे तक और बोले कि मैं जीवन में बहुत दुखी हूं, मेरा तो जीवन ही बेकार है। जीवन बेकार नहीं है प्यारे, तेरा जीवन जीने का ढंग बेकार है। तू सत्संग सुन बापू का, दीक्षा ले, उपासना कर, जल्दी उठ। सुबह 5 बजे के बाद सोना बेवकूफी है। सुबह 5 बजे के बाद भी जो पड़े रहते हैं आलसी, समझो उनका भाग्य भी सोया रहेगा। और 5 बजे के पहले उठकर जप ध्यान करते हैं, समझो उनका भाग्य चमकने वाला है, उनका भविष्य बहुत उज्जवल है। ऐसे कई साधक हैं जो जल्दी उठकर जप तप करते हैं, उनके सिर पर कर्जा था उतर गया, नौकरी अच्छी नहीं मिलती थी तो अच्छी मिल गई। पूना के एक भाई को 10,000 की नौकरी नहीं मिलती थी, अभी 2 लाख महीने उसको नौकरी मिलते हैं। भोपाल में एक लड़का बताया, अच्छा 2400 रुपए महीने नौकरी करता था, 5 दुकानें उसकी, 2400 रुपए महीने। जिस सेठ के पास नौकरी करता था वो सेठ आकर बोलता है कि तूने क्या किया जो 5 दुकानों का मालिक बन गया? मेरे पास नौकरी करता था, मेरी तो वही दुकान है अभी, और तेरी 5 दुकानें हो गई। उसने कहा मैंने गुरुदेव से दीक्षा ली है, जैसा बापू बताते हैं ऐसा मैं अपना जीवन जीता हूं, बस उसी से हो गया। तो अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम, उसकी रक्षा हो जाती है जो विद्या पाता है गुरु से। भरतरी राजा ने भी, उज्जैन में गुफा है राजा भरतरी की, वहां रहकर भरतरी ने तप किया था। जो अपने घर में ही अपने में एकांत ला दे, बाहर से एकांत में जाने की इतनी जरूरत नहीं है जितना अपने में एकांत लाने की जरूरत है। बाहर से कोई एकांत में चला जाए और वीतरागता न हो तो वहां बैठा बैठा भी किसी न किसी को याद करता रहेगा। अकबर को एक बार अनिद्रा का रोग हो गया था, नींद नहीं आती थी उसको। तो उसने कह रखा था रोज अमुक अमुक पंडित मेरे को कथा कहानी सुनाने आएगा। नींद नहीं आती तो क्या करूं? और उस जमाने में टीवी तो नहीं थे कि बैठा बैठा रिमोट लेकर चैनल बदलता रहे और देखता रहे, तो कहानियां सुनता। पंडित आते थे, कहानी सुनाते थे, पर अकबर कमबख्त उसको नींद नहीं आती थी। कहानी पूरी हो जाए तो फिर क्या हुआ? अरे पूरी हो गई कहानी, फिर क्या हुआ? दूसरी कहानी सुनाओ, दूसरी कहानी सुनाई, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? पंडित थक गए बेचारे। एक दिन सबने बीरबल को कहा अब तुम जाओ कहानी सुनाने। बीरबल ने कहा ठीक है। बीरबल आए, बोले राजन कहानी सुनोगे? बोले हाँ सुनाओ, नींद ही नहीं आ रही। राजन, एक आदमी जंगल में रहता था झोपड़ी बनाकर। फिर क्या हुआ? सुनो तो सही। उसको जंगली जानवरों का डर नहीं था, बड़ी ताकत थी, तीर कमान चलाना जानता था, पर एक समस्या थी उसको। क्या? बोले अनाज जो रखता था ना झोपड़ी में, तो पक्षी आकर के खा जाते थे। फिर क्या हुआ? बोले फिर वो एक मजबूत बड़ी ऐसी टोकरी लेकर आया, जालीदार, के दाने भी पड़े रहे अनाज के, गेहूं मक्का आदि जो अनाज, और पक्षी भी न खाएं। फिर क्या हुआ? पक्षी आते, टोकरी पर चोंच मारते, पर चोंच लहूलुहान हो जाती, दाना हाथ में नहीं आता। फिर क्या हुआ?
बीरबल ने मन में कहा तेरा सिर। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? फिर पक्षी का एक दोस्त था चूहा, वो चूहे को ले आए कि तू अपने पैने दांतों से इस जाली को कुतर दे, काट दे। फिर क्या हुआ? फिर चूहे ने वो जाली काट दी, दाने बाहर आने लगे। और फिर क्या हुआ? फिर एक पक्षी आया, दाना उठाकर चला गया। फिर क्या हुआ? फिर दूसरा पक्षी आया, दाना उठाकर चला गया। तीसरा पक्षी आया, अनाज का दाना उठाकर चला गया। चौथा पक्षी आया, दाना उठाकर चला गया। फिर क्या हुआ? फिर पांचवा पक्षी आया, दाना उठाकर चला गया। छठा पक्षी आया, दाना उठाकर चला गया। फिर क्या हुआ? फिर सातवां पक्षी आया। कितने पक्षी हैं? बोले अभी बहुत सारे हैं। आठवां आया, दाना उठाकर उड़ गया। फिर नौवां आया, दाना उठाकर उड़ गया। फिर क्या हुआ? फिर 10वां आया, दाना उठाकर उड़ गया। फिर 11वां आया, दाना उठाकर उड़ गया। फिर क्या हुआ? फिर 12वां आया, दाना उठाकर उड़ गया। अकबर ने कहा ये पक्षी कब तक दाने ले जाते रहेंगे? बोले जब तक आप फिर क्या हुआ कहते रहोगे। अकबर ने उठाया कंबल और सो गया। तू जा मेरे बाप, मेरे को नींद आ रही है। बीरबल ने कहा मैं यही चाहता था, मुझे भी नींद आ रही है। बीरबल जप करता था, आदमी समझदार था, सब पंडितों की, कथावाचकों की समस्या का समाधान कर दिया। तो जो व्यक्ति खुद भीतर समाधान पाता है, गुरु से विद्या पाता है और उस विद्या को क्रियान्वित करता है जीवन में, हनुमान जी की स्तुति में आता है ना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। देखो एक ज्ञान एक विज्ञान, विज्ञान साइंस के अर्थ में मैं नहीं कह रहा हूं। ज्ञान मतलब यहां से मुंबई 180 किलोमीटर, ये ज्ञान है। समझो किसी को पता नहीं मुंबई कितना दूर, 180 किलोमीटर, पर मुंबई जाकर आ गए, ये विज्ञान। तो ज्ञान सुना गुरु से, पर ज्ञान वो आचरण बन गया। गुरु का ज्ञान सुना, विचार ऊंचे हुए, फिर उच्चार भी ऊंचे हुए, फिर आचार भी ऊंचा हो गया, आचरण भी ऊंचा हो गया। सूर्य को जल देना, एकादशी आए उपवास करना, महाशिवरात्रि आए तो व्रत करना, जागरण करके जप करना, इसी में तो जीवन की सार्थकता है। चौथी स्तुति ओमकारेश्वर की आती है। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे, कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय, समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धात्रपुरे वसन्तम्, सदैव मान्धात्रपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे, ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। जो संसार सागर से भक्तों को पार उतारने के लिए नर्मदा और कावेरी के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओमकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूं। नर्मदा नदी ऐसी है कि जो दर्शन से पवित्र करती है। गंगा में तो डुबकी लगाओ तब पवित्र होते हैं, पर नर्मदा ऐसी नदी है कि जो दर्शन से पवित्र करती है। पवित्र नदी, पवित्र करने वाली नदी। उस नर्मदा नदी के किनारे ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान। और आप जानते होंगे शंकराचार्य जी के गुरु गोविंद पादाचार्य वो वहीं रहते थे। शंकराचार्य जी का जन्म हुआ था केरल में, और वहां से पैदल यात्रा करते करते ओमकारेश्वर तीर्थ में आए थे। नर्मदा नदी के किनारे अपने गुरु गोविंद पादाचार्य जी से दीक्षा पाई थी। और शंकराचार्य जी ने फिर गुरु अष्टकम लिखा। शरीरम स्वरूपम, दुनिया की सब चीजें मिल जाए पर अगर गुरु के चरणों में प्रीति न हो तो ततः किम। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी 2 महीने पैदल चले
2 महीने पैदल पैदल यात्रा की। 8 साल की उम्र में 8 साल का बच्चा 2 महीने पैदल चलकर आता है केरल से मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर, इंदौर और खंडवा के बीच में नर्मदा नदी के किनारे उनके गुरु रहते हैं और गुरु से दीक्षा पाई और गुरु के प्रति भक्ति भाव व्यक्त करते हुए शंकराचार्य जी ने गुरु अष्टकम की रचना की, जो कई साधक जानते हैं, कई बार हम लोग पाठ कर चुके हैं। कुछ पंक्तियां गुरु अष्टकम की गाई। शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम, सब बोलो, सुरूपम तथा यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम, यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। शरीर सुंदर हो, रूपवान हो, मेरू पर्वत के जितनी संपत्ति हो, चारों दिशाओं में जिसका यश फैला हुआ, परंतु गुरुदेव के चरणों में प्रीति नहीं तो सुंदर शरीर भी राख हो जाएगा। मेरू पर्वत के जितना धन वो यहीं छूट जाएगा और यश शरीर का कितना भी हो, आखिर क्या। लोगों की आंख में हमारी छवि कितनी भी अच्छी हो जाए उसका कोई मूल्य नहीं है। ईश्वर की आंख में हमारी छवि अच्छी हो गई फिर तो जीवन सफल है। लोगों की आंख में न हो तो कोई परवाह नहीं। त्यज लोक धर्मान भागवत का सूत्र है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करो, ईश्वर ने क्या कहा। ईश्वर और गुरु की आंख में हमारी छवि कैसी है। कलत्रम धनम पुत्रपौत्रादि सर्वं, कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं, गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं, गृहं बान्धवा सर्वमेतद्विजातं, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे, ततः किं 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 ततः किं। तो सब कुछ मिल जाए पर जिसका सब है उसके नाम की दीक्षा गुरु से नहीं पाई तो जिसको आदमी सब मानता है वो छूटने वाला ही है। नास्तिक आदमी भी इस बात को स्वीकार करेगा कि दुनिया में जो भी दिखता है वो सब एक आदमी को मिल नहीं सकता और जो मिला हुआ है वो सदा टिक नहीं सकता। संयोग में वियोग को देखने वाली गहरी आंख
जिसने गुरु की उपासना के द्वारा पाई उसका जीवन पवित्र हो जाता है। सदैव मानधा त्रिपुरे वसंतम, वो सज्जन हो गया सही अर्थ में। और ऐसे सज्जनों को चाहिए कि जीवन में दुर्जनों के संग से अपने को बचाएं। दुर्जन में भी भगवान है, शेर में भी भगवान है, सांप में भी भगवान है, बिच्छू में भी भगवान है। पर शेर के गले में हाथ डाल के बैठेगा कोई? सांप को गले में लटका के घूमेगा कोई? बिच्छू को उठाकर जेब में रखेगा कोई? कि बिच्छू में भी भगवान है, आजा दोस्त, साथ में ही रहते हैं अपन। शेर, सांप, बिच्छू में भगवान है, पर हम उनसे दूर रहते हैं। ऐसे ही दुर्जनों में भी भगवान है, परंतु उसकी संगति त्यागने जैसी। जो त्याज्य है उसको अगर विराज्य बनाया तो पराजय जरूर होगी। जिसका त्याग करना चाहिए उसका ग्रहण कर लिया, और जिसका ग्रहण करना चाहिए उसका त्याग कर दिया, तो उस व्यक्ति की हार निश्चित है, वो तर नहीं पाएगा। भगवान राम कहते हैं ना कि नमामि देवम परमम व्ययम तम उमापतिम लोक गुरुम नमामि। अविनाशी परम देव को मैं प्रणाम करता हूं। जो उस अविनाशी को पाना चाहता है तो अविनाशी का ज्ञान देने वाले अपने गुरु में भक्ति बढ़ाएगा तो उस अविनाशी तत्व में स्थिति अपनी बना पाएगा। नहीं तो जिंदगी तो बीती रही है, दुनिया से जाने का दिन नजदीक आ रहा है, और वो दिन आ जाएगा जब कंधे पर उठाकर लोग ले जाएंगे। राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, पर मुर्दा क्या बोलेगा राम? लोग नहीं उठाकर बोलते हैं, मुर्दे को उठाते समय राम बोलो भाई राम, राम बोलो भाई राम, पर मुर्दा बोलता ही नहीं है। जब बोलने के दिन थे तब बोला नहीं, अब क्या बोलेगा वो? अब तो तुम ही बोलो राम बोलो भाई राम। पर ये भी जब छोड़ के आएंगे तो राम बोलो भाई राम नहीं बोलेंगे। तब तो काम है मेरे को, काम, ऑफिस में काम, दुकान में काम, बाजार में काम, घर में काम, तब राम राम नहीं करते। मुर्दे को उठाकर लोग राम बोलो भाई राम कहते जा रहे थे। शिव जी को हुआ कि वाह, राम का नाम ले रहे हैं, वाह भाई वाह, चलो मैं भी इनके पीछे पीछे जाता हूं। राम का नाम ले रहे हैं। शमशान में ले जाकर जब मुर्दे को चिता पे रखा तब सब चुप हो गए, कोई बोले नहीं। शिव जी सबको देखने लगे, अरे पहले तो बोल रहे थे राम बोलो भाई राम, अभी काहे नहीं बोलते? कोई नहीं बोला। शमशान के में मुर्दे को जलाकर लोग जाने लगे, शिव जी देखने लगे। आते समय बोल रहे थे, अब क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब घड़ी देख रहे हैं, लेट हो गए हैं, जल्दी जाना है। शिव जी को लगा कि जरूर उस मुर्दे में कुछ विशेषता थी जिसके कारण इतने सारे लोग राम राम बोल रहे थे, अब नहीं बोल रहे हैं। अब उसको तो जला दिया, चलो उसको जला दिया तो कोई बात नहीं, जिसके कारण लोग राम राम बोल रहे थे उसकी राख तो बची है ना, लाओ उसकी राख ही मैं अपने शरीर पे लगा लेता हूं। तो शिव जी शमशान की राख को शरीर पर लगाते हैं। मतलब शिव जी प्रेरणा देते हैं कि शिव जी को जप बहुत अच्छा लगता है, और जो जप करते हैं वो भी शिव जी को अच्छे लगते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि के पर्व से नियम ले लो कि जो 10 माला करते हो 20 माला करो, 20 करते हो 25 करो, 25 करते हो 30 करो, क्या घाटा पड़ेगा? एक आदमी ने संत को पूछा, महाराज जी जप करने से क्या फायदा? संत ने कहा, घाटा क्या है? तू बोलता क्या फायदा, मैं पूछता हूं क्या घाटा है, क्या नुकसान हो जाएगा? तू थोड़ी देर जप करेगा तो। मंगल फैलाए तेरा नाम हरि, पर मूढ़ आदमी को और काम सूझते हैं, जप करना ही नहीं सूझता। समझो उसका भविष्य खतरे में है। मंगल फैलाए तेरा नाम हरि, तेरे नाम में आनंद आ जाए। मंगल फैलाए तेरा नाम हरि, तेरे नाम में आनंद आ जाए। दुख चिंता सब मिट जाए, तेरे नाम में मन जो लग जाए। दुख चिंता सब मिट जाए, तेरे नाम में मन जो लग जाए। हित
हितकारी तेरा नाम है जग में, हितकारी तेरा नाम है जग में। असली धन यही है जीवन में, असली धन यही है जीवन में। उसका जीवन धन्य होता, उसका जीवन धन्य है होता। गुरु दीक्षा जिसे मिल जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए, ओ हरि नाम में आनंद आ जाए। जो भी मुख से नाम है जपता, जो भी मुख से नाम है जपता, नाम जपने से पाप है मिटता, नाम जपने से पाप है मिटता। बिगड़ी बने उसकी जीवन में, बिगड़ी बने उसकी जीवन में। हरि हरि जो जपता जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए, ओ हरि नाम में आनंद आ जाए। मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम, मंगल करे हरि नाम सभी का, मंगल करे हरि नाम। तारे हरि का नाम उसे जो, हरे हरि का नाम उसे जो, गुरुमुख हो गुरु मंत्र जपे जो, गुरुमुख हो गुरु मंत्र जपे जो, हरि हरि प्रेम से जपता जाए, हरि हरि प्रेम से जपता जाए। उद्धार है उसका हो जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए, ओ हरि नाम में आनंद आ जाए। प्रेम गुरु का है जिस मन में, प्रेम गुरु का है जिस मन में, वो ही सफल है इस जीवन में, वो ही सफल है इस जीवन में। गुरु शरण में आए जो भी, गुरु शरण में आए जो भी, गुरु कृपा है मिल जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए।
जपते हैं शिव त्रिपुरारी, जपते हैं शिव त्रिपुरारी। राम नाम की महिमा बताने, राम नाम की महिमा बताने, हनुमान बन आ जाए, हरि नाम में आनंद आ जाए। हरि नाम में आनंद आ जाए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सद्गुरु देव भगवान की जय। महाशिवरात्रि के पर्व पर नासिक में हर साल सत्संग होता है, पर प्रतिवर्ष सत्संगियों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। आज सत्संग का पहला ही दिन है और देखो कहाँ दूर दूर तक सत्संगी बैठे हैं। आप एक बात बताओ, यहां से त्र्यंबकेश्वर 28-30 किलोमीटर है, ठीक है? तो माइलस्टोन आता है त्र्यंबकेश्वर इतना, अब इतना, अब इतना त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर के माइलस्टोन पर से त्र्यंबक नाम हटाकर कोई गोवा लिख दे तो वो गोवा हो जाएगा? बताओ, बोलो भाइयों, बोलो बहनों, आप बोलो। उधर त्र्यंबक नाम माइलस्टोन पर से हटाकर गोवा लिख दे तो गोवा हो जाएगा? वो त्र्यंबकेश्वर ही रहेगा। ऐसे ही कोई महापुरुषों की आलोचना करे ना तो उनकी महिमा में और उनकी शक्ति में कोई कमी नहीं आ जाती। वो तो त्र्यंबकेश्वर ही रहेगा। गोवा लिख देने से वो गोवा नहीं हो जाएगा। एक आदमी बरगद के पेड़ के पास आकर फूंक मारने लगा जोर जोर से। किसी ने पूछा क्या करते हो? बोले मैं इसकी जड़ें उखाड़ना चाहता हूं। बरगद के पेड़ को तू उखाड़ेगा फूंक लगाकर? मूढ़ आदमी कभी गूढ़ बातों को समझता नहीं। मूढ़ आदमी अपनी मूढ़ता को ही सही मानता है और समझदार आदमी अपनी समझदारी और बढ़ाता जाता, अपना विवेक और बढ़ाता जाता है कि मेरी जिंदगी के दिन बीतते चले जा रहे हैं। एक शाम ऐसी थी कि मैं इस दुनिया में नहीं था और एक शाम ऐसी भी आ रही है कि मेरा शरीर इस दुनिया में नहीं होगा।
तो क्यों ना मैं वो धन संचय करूं जिसको मृत्यु छुड़ा नहीं पाती। ना समझ आदमी आयु की संपदा को गंवा देता है वो संपदा पाने में जो छुड़ा दी जाती है, और समझदार आदमी इस प्रकार सत्संग में आकर आयु की संपदा को सार्थक करता है और बदले में वो पाता है जिसको शमशान की अग्नि जला नहीं सकती और मृत्यु छुड़ा नहीं सकती। वो पाकर शाश्वत धन से संपन्न होकर यहां से लोग जाते हैं। तो समझदारों की भी संख्या बढ़ रही है। बिहार में गुरुदेव का सत्संग कई जगह एक एक सत्र के लिए हुआ, बस 2 घंटे के लिए, फिर भी साधकों का सत्संगियों का ऐसा ही सागर उमड़ता था। पटना में कितनी भीड़ थी। पटना में तो सत्संग में बारिश भी आ गई थी इस बार। तो सब लोग बोलने लगे, खुश हो गए, बोले हम प्रयाग के कुंभ में तो नहीं जा पाए पर गुरुदेव ने हमको कुंभ स्नान यहीं पे करा दिया। आनंद आ गया, राजी राजी होकर के गए खूब। फिर प्रयागराज में अभी सत्संग हुआ, पूरा मेला तो उखड़ चुका था, कहीं सब जा चुके थे अपना अपना समेट कर, परंतु गुरुदेव का सत्संग 8, 9 और 10 तारीख आज सुबह तक था। पर फिर भी भीड़ तो देखते ही बनती थी। श्रद्धालुओं का सागर उमड़ रहा था प्रयाग के कुंभ में। तो अब इस कुंभ नगरी नासिक में भी गुरुदेव हवाई पट्टी पर पहुंच चुके हैं जहाज के द्वारा, और वहां से फिर गुरुदेव यहां हमको दर्शन देने भी थोड़ी देर में पहुंचेंगे। इलाहाबाद से, प्रयागराज से जहाज के द्वारा गुरुदेव निकले थे यहां पहुंचने के लिए। तो यहां हवाई पट्टी ओझर में है, वहां पहुंच शिव जी की स्तुति करते हुए बोलते हैं, नमामि कल्याणमचिन्त्य रूपम नमामि विश्वोद्भव बीज रूपम। जिनका रूप चिंतन का विषय नहीं है। मुझे एक साधक ने कहा कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो दूसरी बातें बहुत ध्यान में आ जाती, क्या करें? फिर हम उनको काटना चाहते हैं कि ये चीजें हमारे ध्यान में, मन में ना आए, पर वो फिर आती रहती हैं, वो वस्तुएं। मैंने कहा देखो भाई, एक होता है होने वाला चिंतन और एक होता है करने वाला चिंतन। तो सांसारिक वस्तु व्यक्ति का चिंतन अपने आप हो रहा है, ईश्वर और गुरु का करना पड़ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा राग अभी भी वस्तु व्यक्ति के प्रति है, तभी उसका चिंतन चला ना। रागास्पद का ही चिंतन चलेगा ना। और उनका, ईश्वर का और गुरु का करना पड़ रहा है, तो इसमें मेहनत होगी। करने वाले चिंतन से होने वाले चिंतन को मिटाया नहीं जा सकता। अपनी प्रीति ईश्वर और गुरु में इतनी बढ़े कि उनका चिंतन होने लगे, करना ना पड़े। उनका ध्यान रहे सदा, जैसे धड़कन रहती है नींद में भी। नींद में भी दिल धड़कता रहता है, सांस चलती रहती है। ऐसी गहराई रहे, ऐसा सुमिरन गहरा हो, तो फिर नमामि विश्वोद्भव बीज रूपम, उसमें फिर दिव्य दैवी सद्गुण जन्म लेते हैं। और उन साधकों भक्तों में बहुत भीतरी ऊंचाई आती है। इसलिए मैंने बीच में पहले भी कहा कि हम कभी कभी आंख बंद करके शांत बैठकर देखें कि कौन कौन वस्तु व्यक्ति का चिंतन चलता है। अगर किसी और वस्तु व्यक्ति का चिंतन चले तो प्रार्थना करें, हे नाथ, हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे सद्बुद्धि दो। अभी भी मेरे भीतर इस वस्तु व्यक्ति का राग है, राग मिटे, मैं वीतरागी होने के रास्ते चलूं। हरि 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी का ये महाशिवरात्रि पर्व वीतरागी होने की प्रेरणा देने वाला पवित्र पर्व है। शिव मंदिर में जाते हैं ना तो नंदी शिव जी के तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, ऐसा दर्शन होता है। तो नंदी माना हम लोग, नंदी ने प्रेरणा दी है कि हमारा मुख सदैव उनकी तरफ हो, हमारा मुख किसी और की तरफ ना हो। और उनके तरफ होगा तो भगवान राम का वचन है, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तबहि। आप एक बात सोचो ना, सीधी सरल बात। रामायण का सुग्रीव, उसका सब कुछ चला गया,
वाली ने उसको मार पीट कर भगा दिया, महल से निकाल दिया, उसकी पत्नी भी उसको नहीं लौटाई, उसको भी वहीं महल में रहने दिया, सुग्रीव को भगा दिया। सुग्रीव का सब कुछ छिन गया। पर सुग्रीव की एक विशेषता थी, एक तो वो ऋषयमुख पर्वत पे जाके बैठ गए और दूसरा उन्होंने हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ा। बस ये दो काम सुग्रीव ने किए। तो ऋषयमुख पर्वत क्या है, वहां वाली नहीं आ सकता था उसको मारने के लिए, नहीं, वाली सब जगह घुमा उसको मारने के लिए, पर सुग्रीव ऋषयमुख पर्वत पर आ गया, क्योंकि उसको पता था कि वाली को श्राप मिला हुआ है, अगर ऋषयमुख पर्वत के ऊपर आया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, भस्म हो जाएगा। ऋषियों का श्राप था उसको। उसकी लंबी कथा है, हम विस्तार में न जाएं। तो सुग्रीव को पता था ऋषयमुख पर वाली नहीं आएगा। वाली कर्म का प्रतीक है, कर्म आदमी का पीछा करता ही रहता है, उसको अच्छा या बुरा फल, जो उसका कर्म किया हुआ है उसको फल मिलता है। वही सुग्रीव था, वाली ने उसके रहने के लिए बड़ा महल बनाया था, और वही वाली था, सुग्रीव को उसने मारकर भगा दिया। क्यों भगाया? छोटी सी कथा है। वाली कर्म का प्रतीक है। मायावी मय दानव का बेटा राक्षस, उसने वाली को ललकारा, तेरे में दम है तो आजा, हो जाए युद्ध। तो वाली अहंकारी था, भागा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सुग्रीव भी भागा अपने भाई को मदद करने के लिए। तो वाली और मायावी दैत्य एक गुफा में घुस गए। जाते जाते वाली ने सुग्रीव को कहा, 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, 15 दिन में मैं इस दैत्य को मारकर आ जाऊंगा। कर्म और सब पर तो विजय पा सकता है और उनको अपने अनुसार चला सकता है, पर कर्म कभी काल को अपने वश में नहीं कर सकता। काल ईश्वर के अधीन है, काल कर्म के अधीन नहीं है, काल भगवान के अधीन है। वाली ने सोचा कि मैं 15 दिन में इसको मार ही डालूंगा। आदमी काल को भी अपने अधीन समझता है। गुरुदेव के मित्र संत स्वामी रामसुख दास जी की ये बहुत अच्छी बात मैं कई बार देखा। वो कोई आदमी आया, उसको पूछते अब क्या विचार है, बोले मैं हरिद्वार जा रहा हूं। तो रामसुख दास जी बोले हरिद्वार जा रहा हूं ऐसा नहीं बोल बेटे, बोल मेरा हरिद्वार जाने का विचार है, अभी मेरा विचार ऐसा है। एक लड़का अजमेर से चला मोटरसाइकिल पे अपने दोस्तों के साथ, दोस्त दूसरी मोटरसाइकिल पे थे, ब्यावर गया। अजमेर से ब्यावर 50 किलोमीटर है। क्यों गया था? अपनी मौसी को अपनी शादी का कार्ड देने। इतना खुश हो रहा था, मेरी शादी है, मेरी शादी है, खुद की शादी की खुशी हो रही थी, मानो शादी करके कोई स्वर्ग में पहुंच जाएगा। मेरी शादी है, मेरी शादी है। मौसी को कार्ड दिया, मौसी ने कहा बेटे रात हो गई, 8 बज गए, खाना खा के जा। बोले नहीं, माँ इंतजार कर रही है, मैं माँ के साथ खाना खाऊंगा, 1 घंटे में तो घर पहुंच जाऊंगा। निकला, रास्ते में एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, बेचारा वहीं मर गया। ये घटित घटना है। शादी का कार्ड देने गया था, मां इंतजार कर रही, बेटा खाने पे आएगा, पर उसका मुर्दा शरीर आया। यद्यपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुंचति पापाचरणम। फिर भी लोग भेद को, राग द्वेष को, मेरे तेरे को छोड़ ही नहीं पाते। जिस अहंकार को गीता में बार बार छोड़ने की बात भगवान ने कही, उसको भी नहीं छोड़ पाते। इसलिए भगवत गीता पढ़नी चाहिए, और जो न पढ़ सकते हो तो कम से कम रात को सोते समय भगवत गीता अपने तकिए के पास रख दो और कहो कि भगवान हम गीता पढ़ नहीं पाते, बहुत व्यस्त रहते हैं, पर इतनी प्रार्थना है कि गीता में जो है वो मेरे जीवन में आ जाए। गीता तकिए के पास रख दो, प्रणाम करके सो जाए कि इसमें जो ज्ञान है वो मेरे आचरण में आ जाए, बस मेरे जीवन में आ जाए, मेरा जीवन ज्ञानमय हो, भक्तिमय हो, प्रभु प्रेममय हो। रागी द्वेषी होकर तो बहुत साल जिए, अब बाकी के जितने साल हैं वो हम भक्त होकर के जिए ना। तो ऋषयमुख पर्वत पर वाली नहीं आ सकता था। 15 दिन में मैं मार के आ जाता हूं तो रहना भी, पर 15 दिन 17 दिन बीत गए, 18 दिन बीत गए, 27 दिन बीत गए, वाली आया नहीं। अंदर गुफा से खून की धारा बाहर आई। तो सुग्रीव ने सोचा शायद ये मर गया, तो सुग्रीव लौट आया और खुद राजा बन गया कि मेरा भाई मर गया, मैं राजा हूं। पर वाली तो लौट के आया बाद में और सुग्रीव को
मारने के लिए पीछे घूमने लगा कि तू मेरा दुश्मन है, खुद राजा बनने की लालच है तुझे, बस इसी बात पे उसके पीछे लगा रहता। तो वाली कर्म का प्रतीक है। कर्म कब आदमी को अच्छे दिन दिखाए, कब बुरे दिन दिखाए, परंतु जो ऋषय मुख पर्वत पर आ जाए, ऋषय मुख पर्वत पर वाली नहीं आ सकता था। ऋषय मुख पर्वत क्या है? सत्संग सदगुरु का जहां मिले वो ऋषय मुख पर्वत है। वहां कर्म के बंधन से भक्त को छुटकारा मिलता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, गीता का वचन है। वहां ऋषय मुख पर्वत पर बाली नहीं आ सकता, पर ऋषय मुख पर्वत पर भगवान राम आ सकते। वहां क्या हुआ? ऋषय मुख पर्वत पर एक दिन भगवान राम आए और फिर हनुमान जी सुग्रीव की मित्रता करा देते हैं। माने सत्संग में जो आते हैं उनको गुरु भगवान नाम देते हैं दीक्षा में। यही सुग्रीव की राम से मित्रता है। सुग्रीव का सब कुछ छिन गया, पर ऋषय मुख पर्वत पे रहा और हनुमान जी का साथ नहीं छोड़ा तो सब कुछ मिल गया। बाली मारा गया, सुग्रीव राजा बना। हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं। शिव जी विश्वास की मूर्ति हैं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। अपने जीवन में जो ईश्वर और गुरु के प्रति विश्वास को नहीं छोड़ता, जैसे सुग्रीव ने हनुमान जी को नहीं छोड़ा, तो सब मिल गया उसको। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना।